नमस्कार। आराधना डिग्री कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय सिंह चारण और आज की क्लास के अंदर हम बीएससी थर्ड ईयर के प्लांट फिजियोलॉजी के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर हाजिर हुए हैं। आज की क्लास के अंदर हम कैम पाथवे के बारे में या क्रेजुलियन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि डेजर्ट प्लांट के अंदर यानी जीरोफिटिक प्लांट के अंदर पाया जाता है। तो यहाँ पर क्रेजुलियन एसिड मेटाबॉलिज्म, जिसको कैम पाथवे भी बोला जाता है, CAM पाथवे बोला जाता है। ये कैम पाथवे सर्वप्रथम दो वैज्ञानिक थे जिसका नाम है रैनसन और थॉमस। तो वैज्ञानिक रैनसन और थॉमस ने रैनसन एंड थॉमस ने 1940 में, कब 1940 में क्रेजुलेसी फैमिली के मेंबर में देखा। ठीक है, सर्वप्रथम क्रेजुलेसी फैमिली के मेंबर के अंदर इन्होंने इस कैम पाथवे को देखा था। बेसिकली होता क्या है, अगर हम बात करें जीरोफिटिक प्लांट की, अगर हम बात करते हैं जीरोफिटिक प्लांट, जीरोफिटिक का मतलब मरुद्भिद पादप, जो डेजर्ट के अंदर रहते हैं और जिनको ग्रो करने के लिए बहुत ही एडवर्स कंडीशन का सामना करना पड़ता है। वहाँ पर वाटर कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है, रेनफॉल क्या होती है, कम होती है। ऐसी कंडीशन के अंदर जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, वाटर अवेलेबिलिटी कम है, तो ऐसी कंडीशन को ये बचाने के लिए क्या करते हैं, अपने अंदर कुछ एडेप्टेशन करते हैं। ठीक है, क्या एनाटॉमिकल एडेप्टेशन हो सकता है, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन हो सकता है। तो ये क्या करते हैं, अपने अंदर कुछ चेंजेस करते हैं, एडेप्टेशन करते हैं। क्या एडेप्टेशन करते हैं कि ये जो जीरोफिटिक प्लांट है, इनके अंदर स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा पाए जाते हैं। मतलब जो रात्रि में खुलने वाले ऐसे स्टोमेटा जो क्या करते हैं, रात्रि में स्टोमेटा ओपन होते हैं। इसके अंदर स्टोमेटा जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सनकन स्टोमेटा होते हैं। सनकन स्टोमेटा का मतलब क्या हो गया, एपिडर्मिस, जैसे ये एपिडर्मिस है और इस एपिडर्मिस के अंदर इस प्रकार से धसे हुए स्टोमेटा पाए जाते हैं। यहाँ पर स्टोमेटा यहाँ पर प्रेजेंट हो गया, इसको क्या बोलते हैं, सनकन स्टोमेटा पाए जाते हैं। ये जो प्लांट होते हैं ये कैसे होते हैं, सक्यूलेंट होते हैं। कैसे होते हैं, सक्यूलेंट, मांसल होते हैं। कैसे होते हैं, मांसल। मतलब ये जो इसके अंदर जो वाटर होता है, उस वाटर के अंदर भी सॉलिड पोटेंशियल को क्या करते हैं, ये सॉलिड पार्टिकल को बढ़ा के रखते हैं ताकि वाटर का लॉस ना हो। ठीक है, लीफ जो होती है, लीफ कैसी होती है, बहुत ही कम समय तक रहती है। लीफ क्या रहती है, जल्दी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और यहाँ पर जो स्टेम है वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। स्टेम भी क्या करता है, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस करता है, क्योंकि लीफ बहुत कम समय के लिए होती है और उसके बाद लीफ क्या हो जाती है, जल्दी ही झड़ जाती है। और जो स्टेम है वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करने का काम करता है। ठीक है, इसके अलावा लीफ जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, लीफ कन्वर्ट हो जाती है स्पाइन के अंदर, कांटों के अंदर क्या हो जाती है, कन्वर्टर हो जाती है। इस प्रकार की जो कैरेक्टर है वो किसमें पाए जाते हैं, जीरोफिटिक प्लांट के अंदर पाए जाते हैं। अब इतने सारे ये जो सारे के सारे इसके पास कैरेक्टरिस्टिक है। अब इसके अंदर देखिए, पहला कैरेक्टर क्या है कि स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा, मतलब यहाँ पर जो स्टोमेटा है ये रात्रि में ओपन होते हैं। जब स्टोमेटा रात्रि में ओपन होते हैं, इसका मतलब यहाँ पर वायु का जो ट्रांसफर है, इसका मतलब जो ऑक्सीजन को बाहर भेजना तथा CO2 को अंदर लेना, ये काम भी कब होगा, रात्रि में होगा। तो जब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया अपन कौन सा पढ़ रहे हैं, लाइट रिएक्शन, तो लाइट रिएक्शन तो लाइट की प्रेजेंस के अंदर होती है और रात में लाइट होती नहीं है। जब स्टोमेटा दिन में खुलते नहीं, दिन में क्या होती है, लाइट होती है, पर स्टोमेटा नहीं ओपन होते। अब स्टोमेटा ओपन नहीं होगी तो CO2 अंदर की ओर प्रवेश नहीं करेगी। और रात के अंदर स्टोमेटा खुलते हैं, CO2 के अंदर प्रवेश करती है, तो वहां पर लाइट नहीं होती। जब लाइट नहीं है तो लाइट की प्रेजेंस के अंदर एक एंजाइम होता है, उसका नाम है रुबिस्को, वो कैसा होता है, इनएक्टिव होता है। तो इन दो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस प्लांट ने अपने आप में कुछ क्या किया है, कुछ चेंजेस किया। क्या चेंजेस किया है कि यहाँ पर नाइट के समय में जब स्टोमेटा ओपन होते हैं तब क्या करें, पार्ट एटमॉस्फेरिक CO2 को अंदर की ओर इंटेक्ट कर लेते हैं
और एक एसिड के रूप में क्या कर लेते हैं, स्टोरेज करते हैं वैक्यूल के अंदर। तो नाइट के अंदर यहां पर एंजाइम होता है पेप्केज। पेप्केज एंजाइम क्या करता है, बाहर से CO2 को, एटमॉस्फेरिक CO2 को अंदर की ओर लेता है और वहां पर एक एसिड के रूप में क्या कर लेता है, ये जमा कर लेता है। ठीक है, ये कब प्रोसेस होता है, नाइट के समय में। और अगर दिन के अंदर, क्योंकि नाइट के समय में रुबिस्को एंजाइम क्या होता है, इनएक्टिव होता है। अब दिन के समय में जैसे ही लाइट आई तो स्टोमेटा क्या हो गई, क्लोज हो गई। और यहां पे क्या हो गया है कि रुबिस्को क्या हो गया है, एक्टिव। अब जब रुबिस्को एक्टिव हो गया है, लाइट आ गई, रुबिस्को एक्टिव, स्टोमेटा क्या है, क्लोज है। तो अब क्या करेगा, जिस एसिड को अपन ने वैक्यूल के अंदर स्टोरेज रखा था उसको बाहर लाएंगे और वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आगे उसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है, जिसके अंदर एक CO2 बाहर की ओर निकलती है और वापस जो पाइरुवेट का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, तो पाइरुवेट का निर्माण होता है। तो वहां से CO2 को, एटमॉस्फेरिक CO2 को कौन ग्रहण कर लेता है, यहाँ पर रुबिस्को एंजाइम में वो ग्रहण कर लेता है। तो ये पूरी प्रोसेस है क्या कहलाती है, कैम पाथवे कहलाती है। कैम पाथवे के अंदर क्या होता है, स्टार्टिंग में देखिए, जैसे अपने पास फॉस्फोइनोल पाइरुवेट उपस्थित है। ये कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का है। कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का। जो नाइट के समय में क्या होता है, रात्रि समय में जब क्या होते हैं, स्टोमेटा ओपन होते हैं। नाइट के समय में क्या है, स्टोमेटा ओपन है। स्टोमेटा क्या है, ओपन है। अब स्टोमेटा जैसे ही ओपन है, इसका मतलब बाहर से एटमॉस्फेयर की जो CO2 है वो क्या आएगी, अंदर आएगी। ग्रहण कौन करेगा, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। फॉस्फोइनोल पाइरुवेट क्या करेगा, ग्रहण करेगा। और एंजाइम कौन सा होता है, पेप्केज। फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम है, वो क्या करेगा, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट प्लस CO2 को क्या करता है, दोनों को मिला के क्या करता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का निर्माण करता है। तो ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड भी कितने कार्बन का होता है, 4 कार्बन का होता है। अब क्या करेगा, ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड मैलिक डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस के अंदर ये क्या करता है, मैलिक एसिड का निर्माण करता है। कब, रात के समय। और ये जो मैलिक एसिड है ये वैक्यूल्स के अंदर क्या हो जाते हैं, स्टोरेज हो जाते हैं। वैक्यूल्स के अंदर क्या हो जाते हैं, स्टोरेज होता है। तो रात्रि समय में जब देखेंगे इनकी लीक क्या होती है, खट्टी होती है। क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या पाया जाता है, ये एसिड को क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। तो नाइट के समय में एटमॉस्फेरिक CO2 को क्या किया है, फिक्स किया है। किसके अंदर, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के अंदर। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड मैलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गया और ये मैलिक एसिड कहां पे चला गया है, वैक्यूल्स के अंदर जमा हो गया। अब जैसे क्या हो गया है, डे टाइम में आया है, लाइट के प्रेजेंस है, तो लाइट के प्रेजेंस के अंदर क्या हो जाएगा, ये पेप्केज एंजाइम है, ये क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। पेप्केज एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा और यहाँ पर जो एंजाइम एक्टिव हो जाएगा उसका नाम है रुबिस्को एंजाइम। ये रुबिस्को एंजाइम क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। अब रुबिस्को एक्टिव है और पेप्केज क्या है, इनएक्टिव है। और उसी टाइम ये जो वैक्यूल्स है, उस वैक्यूल्स में से ये मैलिक एसिड कहां पे आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, साइटोप्लाज्म आ जाएगा। बाहर आने पर ये मैलिक एसिड आगे कन्वर्ट होता है मैलिक एंजाइम के प्रेजेंस के अंदर पाइरुविक एसिड और CO2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। मैलिक एंजाइम के प्रेजेंस के अंदर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पाइरुविक एसिड और CO2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो CO2 है ये कैसी है, मेटाबॉलिक CO2। कैसी है, मेटाबॉलिक CO2। ये CO2 कैसी है, एटमॉस्फेरिक CO2 है। तो दिन के समय में रुबिस्को एक्टिव है और ये CO2 जो किसके द्वारा बना है, वैक्यूल से बाहर निकले हुए मैलिक एसिड, जिसका क्या हुआ, डीकार्बोक्सिलेशन हुआ है, पाइरुविक एसिड और CO2 के अंदर कन्वर्ट हुआ है। ये CO2 कहां पे चला जाएगा, C3 साइकिल के अंदर, जहां पे कैल्विन साइकिल रन करता है। यहां से इसको कौन ग्रहण कर लेगा, रुबिस्को एंजाइम इसको ग्रहण कर लेगा और कौन सा साइकिल चलेगा, C3 साइकिल का निर्माण करेगा। उसके बाद में ये जो पाइरुविक एसिड है ये क्या करेगा, या पाइरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज की डाइपेज की प्रेजेंस के अंदर, पाइरुवेट फॉस्फेट डाइपेज की प्रेजेंस के अंदर ये पाइरुविक एसिड कन्वर्ट होता है PEP के अंदर, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट के अंदर कन्वर्ट होता है। और ये फॉस्फोइनोल पाइरुवेट स्टार्च के अंदर कन्वर्ट होता है। स्टार्च वापस किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट के अंदर डे टाइम के, नाइट टाइम के अंदर क्या हो जाता है, कन्वर्ट है वो हो जाता है। तो यहां से क्या हो जाएगा कि यहां से CO2 वो किस में फिक्स हो गई है, C3 साइकिल के अंदर फिक्स हो गई है और यहां से किसका निर्माण होता है, ग्लूकोज का आगे हेक्सो शुगर का निर्माण होता है। तो रात्रि समय में क्या होता है, रात्रि समय के अंदर एटमॉस्फेरिक CO2 फिक्स की जाती है, एंजाइम होता है पेप्केज। और
ये पेप्टेज एंजाइम एटमॉस्फेरिक CO2 को ग्रहण करके कन्वर्ट करता है एक एसिड के अंदर, और उस एसिड का नाम है मैलिक एसिड, और ये मैलिक एसिड वैक्यूल्स के अंदर क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। और जब दिन के समय में जब लाइट की प्रेजेंस होती है, स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, तो उसी टाइम ये वैक्यूल्स में से जो एसिड स्टोरेज था उसको कहाँ पे लाते हैं, बाहर लाते हैं। और बाहर लाने पर इसका क्या होता है, डी एसिडिफिकेशन होता है, डी कार्बोक्सिलेशन होता है। डी कार्बोक्सिलेशन की प्रेजेंस के अंदर एक पाइरुवेट बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, यहाँ पर CO2 बनेगा। ये CO2 है, ये रुबिस्को एंजाइम के द्वारा फिक्स की जाएगी। ये CO2 है, ये एटमॉस्फेरिक CO2 है, और जब रुबिस्को एंजाइम एटमॉस्फेरिक को CO2 को क्या करता है, फिक्स करता है, हेक्सो शुगर का निर्माण करेगा। उसके बाद में ये पाइरुवेट है, फॉस्फेनॉल पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा और स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टार्च वापस फॉस्फेनॉल पाइरुवेट के अंदर कन्वर्ट होता रहता है, और ये साइकिल कंप्लीट क्या करती रहती है, रन करती रहती है। ये होता है कैम पाथवे। ठीक है, कैम पाथवे के अंदर एक विशेषता है कि ये दोनों रिएक्शन एक ही सेल के अंदर था। C4 साइकिल के अंदर अपन ने देखा था कि एक बंडल सी सेल और मेसोफिल सेल दो होती है, परंतु ये दोनों रिएक्शन है एक ही सेल के अंदर होती है, अलग अलग टाइम के अंदर होती है। ठीक है, इतना ही था कैम साइकिल के अंदर। आज की क्लास में इतना ही, आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।